अकाउंट ओपनिंग के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर क्रिएशन के स्टैंड अकाउंट में जाना है, इस वाले ऑप्शन पे। स्टैंड अकाउंट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे। देन फर्स्ट ऑप्शन आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे इस बॉक्स में। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक करना है। वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर आपका वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड नंबर है तो आप पैन कार्ड वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड नंबर नहीं है तो फॉर्म 16 पे क्लिक करेंगे। अभी मेरे पास जो ग्राहक है इनके पास पैन कार्ड नहीं है, तो हम फॉर्म 16 पे क्लिक करके इस पैन कार्ड फॉर्म 16 को वैलिडेट नहीं करना है। अगर पैन कार्ड नंबर डालेंगे तब आपका वैलिडेट करना है। अगर फॉर्म 16 पे क्लिक करेंगे तो वैलिडेट करने की इसको जरूरत नहीं। इसके बाद आधार नंबर एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद हम वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इस पे ये प्रोसेस करने के बाद अगर कस्टमर माइनर है तो हम नीचे वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इन केस ऑफ चाइल्ड कस्टमर। अगर माइनर कस्टमर है तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर माइनर नहीं है, 18+ है, तो हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इस बॉक्स को चेक करने के बाद हम कस्टमर फिंगर कैप्चर करेंगे। कैप्चर रिस्पॉन्स 700 है, क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। वेरीफाई बटन अभी क्लिक नहीं हो रहा है। कस्टमर रिस्पॉन्स अभी फिंगरप्रिंट ठीक से लिया नहीं है। दोबारा से कैप्चर करेंगे, ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। अगर फिंगरप्रिंट सही से कैप्चर हो गया है तो कैप्चर रिस्पॉन्स 0 आएगा। ओके करेंगे, देन वेरीफाई करेंगे। सबमिट के लिए कंफर्मेशन मांग रहा है, सबमिट कर देंगे। आपका फॉर्म इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। अभी यहाँ से ध्यान से हम पूरा फॉर्म भरेंगे। तो कस्टमर मैरिड है तो एड्रेस टाइप में यहाँ पे हम रूरल सेलेक्ट करेंगे। अगर सिटी या नगर पंचायत हो तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा ये रूरल लगता है, ग्रामीण लगता है, तो रूरल पे सेलेक्ट करेंगे। टाइटल में अगर मैरिड कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट में, तो हम यहाँ पे मिसेज सेलेक्ट करेंगे। आपकी कंडीशन में जो कुछ भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मिसेज सेलेक्ट मैंने कर लिया। मोबाइल नंबर आपका ये पड़ा हुआ है ऑलरेडी। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये ऑलरेडी मेंशन है। फादर फर्स्ट नेम, इस ऑप्शन पे हम कस्टमर के हस्बैंड का नाम वाइफ ऑफ करके डाल देंगे। वाइफ ऑफ, कोशिश करिए कैपिटल में डालें।
मदर फुल नेम यहाँ पे डालेंगे। अभी स्पाउस फुल नेम में ये एरर बताएगा, तो यहाँ पे स्पाउस फुल नेम हमको डालना ही पड़ेगा। तो अगर मेल कैंडिडेट है और वो मैरिड है, उनकी वाइफ का नाम यहाँ पे डालेंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे हम नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। स्पाउस टाइटल ये मिसेज है, मिसेज कर देते हैं। केवाईसी मेल में अगर कस्टमर के पास मेल आईडी है और वो अपने अकाउंट में रजिस्टर करवाना चाहता है तो आप उनकी मेल आईडी इसमें डाल दीजिए। अदरवाइज यहाँ पे आपको na@na.in ये डाल देना। केवाईसी हाउस ये प्लान छोड़ दीजिए। केवाईसी स्ट्रीट इसमें कुछ नहीं डालना है। विलेज में ऑलरेडी इनके गांव का नाम पड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है। ऑक्यूपेशन कोड में यहाँ पे कस्टमर क्या करता है, किस कैटेगरी में आता है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ये हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ सेलेक्ट कर दिया मैंने। आपकी कंडीशन में जो भी कैटेगरी क्राइटेरिया आता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल है, क्योंकि आधार से ओपन कर रहे हैं, आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक्चुअल मानी जाती है, तो हम एक्चुअल पे क्लिक कर लेंगे। कम्युनिटी, कम्युनिटी में हम इनकी जात सेलेक्ट करेंगे कि किस धर्म सेलेक्ट करेंगे, किस धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, और कास्ट कोड में किस जात से हैं वो सेलेक्ट करेंगे। ये एससी कैटेगरी में एससी सेलेक्ट कर लेते हैं। एड्रेस डिटेल में हाउस, इनका एड्रेस जो है हाउस सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, अगर ये हेड ऑफ फैमिली है तो कितने लोग डिपेंडेंट हैं उनकी संख्या डालेंगे यहाँ पे। ये खुद दूसरे पे निर्भर हैं, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। नॉमिनी नेम में ये जो डलवाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो फिलहाल ये अपने हस्बैंड को नॉमिनी करना चाहते हैं, हम नॉमिनी इनके हस्बैंड को डाल देते हैं। आप सभी लोग कोशिश ये करिए कि नॉमिनी डिटेल आधार में जो है वही डालें। नॉमिनी का आधार ले लें और उसमें जो डिटेल्स मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग नॉमिनी डिटेल यहाँ पे एंटर करें। मैंने नॉमिनी नेम डाल दिया है, नॉमिनी रिलेशनशिप, ये नॉमिनी की पत्नी है, यानी स्पाउस है, स्पाउस को सेलेक्ट कर लेंगे। नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नॉमिनी एड्रेस 1, नॉमिनी के गांव का नाम, एड्रेस प्रूफ में पोस्ट डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। नॉमिनी स्टेट सेलेक्ट करना, नॉमिनी डिस्ट्रिक्ट, नॉमिनी सिटी, अभी नीचे आ जाइए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में हाउस वाइफ कर देते हैं। एनुअल सैलरी इनकम 0 है इनकी, और यहाँ पे मेल कर देते हैं। मैरिड है, मैरिज से लेते हैं। लोकेशन कोड में ये इंपॉर्टेंट है, आपका लोकेशन कोड रहेगा कस्टमर का डिस्ट्रिक्ट। इतने स्टेप करने के बाद आपको कंसेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे SSS के ऑलरेडी तीनों SSS के ये ठीक है, आपको इस नीचे वाले चेक बॉक्स पे चेक करना है। जैसे ही चेक करेंगे नॉमिनी डिटेल यहाँ पे ज़्यादातर फिल हो जाएगी।
जहाँ पे कुछ छूटता है वो हम देख लेते हैं और वो सिलेक्ट कर देते हैं। नॉमिनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे दो बॉक्स हैं, ये गौर करिएगा, इन दोनों बॉक्स को चेक करना है। एसबीआई में भी वैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपका। एपीवाई डिटेल में नॉमिनी रिलेशनशिप, यहाँ पे हस्बैंड क्लिक कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी पड़ी हुई है। टाइटल में मिस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी नॉमिनी है वो श्री है। इस एप्लीकेंट होल्डर ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर पे नो करेंगे। इस एप्लीकेंट टैक्स पेयर, इसको नो करेंगे। फ्रीक्वेंसी में ये एपीवाई का डिडक्शन क्वार्टरली होना है, मंथली होना है, हाफ ईयरली होना है, जैसा भी होना है वो जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर देते हैं। हम फिलहाल मंथली सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ओके करेंगे। मंथली पेंशन इनकी 1000 वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, आप जो भी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद एक बार फिर से हम ध्यान से देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा। ये सोशल कैटेगरी कोड में कुछ छूट गया है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन है तो आप क्लिक कर सकते हैं, विधवा है तो क्लिक कर सकते हैं, विकलांग है तो क्लिक कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर दें। इस एपीवाई कंसेंट पे क्लिक करेंगे। एसबीआई में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है। नॉन रिलेशनशिप में वापस से ये अनफिल्ड हो गया, वापस से फिल कर देते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें फिल हो गई हैं। अभी हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके, डिक्लेरेशन चेक करने के बाद कस्टमर का वापस से हम फिंगरप्रिंट कैप्चर करवाएंगे। कैप्चर फिंगरप्रिंट अकाउंट वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट स्कैन हो गया। अब ये प्रोसेस हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। गुड, ये रहा आपका इंस्टेंट अकाउंट नंबर रिसिप्ट। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद दोस्तों ये रिसिप्ट आपको मिलेगी, जिसमें से आपको इंस्टेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा। तो ये स्लिप आपको प्रिंट कर लेनी है इस तरह से। दोस्तों ये रिसिप्ट आपको दो प्रतियों में निकालना है, एक आपको फॉर्म के साथ जो ब्रांच में जमा होगा उसमें अटैच करना है और एक कस्टमर को दे देना है। फॉर्म जो पहले भरा जाता था वही वाला भरा जाएगा। रेफरेंस नंबर पहले की तरह ही जनरेट हो रहा है, वो आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। रेफरेंस नंबर के साथ साथ जो अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी ये रही, ये जो फॉर्म पे बॉक्स होते थे वहाँ पे इनको भी मेंशन कर देना।
और पहले की तरह सारा फॉर्म कंप्लीट करके आपको ब्रांच में जमा करना है। आगे का प्रोसेस सभी को आपको पता ही है। जैसा कि ब्रांच ई-केवाईसी करके खाते को अनफ्रीज करेगी, तब ग्राहक इससे विड्रॉल कर सकेगा। फिलहाल अभी कस्टमर इससे डिपॉजिट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी समय हम देख लेते हैं कि इस खाते में डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं है। चलते हैं होम पे, मनी ट्रांसफर पे जाते हैं और डालते हैं कस्टमर का अकाउंट नंबर। सबमिट किया और ये कस्टमर का नाम आ रहा है और ये 500 रुपये हम डिपॉजिट कर रहे हैं। जी, कस्टमर का अकाउंट ओपन हो चुका है और इसमें डिपॉजिट भी हो चुका है।